हेलो एवरीवन, चलो इंडियन पॉलिटिक्स के गर्मागर्म मुद्दे पे बात करते हैं, जहां एक जोक ने बवाल मचा दिया है। तो हुआ यूं कि मार्च 2025 में कुणाल कामरा ने अपने शो नया भारत में, जो कि मुंबई के द हैबिटेट कॉमेडी क्लब में हुआ, बॉलीवुड गाने भोली सी सूरत की पैरोडी बनाई। लेकिन ट्विस्ट ये था कि उन्होंने इसका इस्तेमाल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को घुमा फिरा के गद्दार कहने के लिए किया। कामरा ने सीधे शिंदे का नाम तो नहीं लिया, पर उन्होंने ठाणे का लीडर और बीजेपी के साथ जाने वाला जैसे इतने हिंट दे दिए कि सबको समझ आ गया किसकी बात हो रही है। अब सवाल यह है कि कामरा ने शिंदे को गद्दार क्यों कहा। 2022 में चलते हैं। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में, जो कि उस समय उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में थी, बगावत कर दी। उस समय महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार थी, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल थे। शिंदे कई एमएलए के साथ अलग हो गए और बीजेपी के साथ मिल गए, जिससे ठाकरे की सरकार गिर गई। इससे शिवसेना दो गुटों में बंट गई और शिंदे बीजेपी के समर्थन से डिप्टी सीएम बन गए। ठाकरे के समर्थकों ने इसे गद्दारी माना, इसलिए गद्दार वाला टैग। 35 मार्च 2025 को जब कामरा ने क्लिप पोस्ट की तो भूचाल आ गया। शिंदे के समर्थक, खासकर शिवसेना शिंदे गुट वाले, भड़क गए। उसी रात उन्होंने दी हैबिटेट कॉमेडी क्लब और पास के होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में तोड़फोड़ की, जिससे काफी नुकसान हुआ और वेन्यू बंद करना पड़ा। शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के ने कामरा को धमकी दी कि उन्हें भारत छोड़कर भागना पड़ेगा, और विधायक मुरझी पटेल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। मुंबई पुलिस ने मानहानि का केस दर्ज करके कामरा को समन भेज दिया। लेकिन कामरा भी कहां माने। उन्होंने साफ कह दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे और अपने बोलने की आजादी के अधिकार पर अड़े रहे। उन्होंने अपने शो में संविधान की कॉपी भी दिखाई, अपनी बात पर जोर देते हुए। कामरा ने यह भी कहा कि द हैबिटेट जैसे वेन्यू उनके कंटेंट के लिए जिम्मेदार नहीं है, और तोड़फोड़ को बेवकूफी बताया। ये विवाद पॉलिटिक्स में भी आग लगा गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बीजेपी ने कहा कि बोलने की आजादी की भी सीमा होती है, और कामरा से माफी मांगने को कहा। शिंदे ने भी यही बात दोहराई कि व्यंग्य ठीक है, लेकिन हद में रहना चाहिए। दोनों नेताओं ने घुमा फिरा के तोड़फोड़ को सही ठहराया, ये कहकर कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और दूसरे विपक्षी नेता कामरा के समर्थन में आ गए, इसे अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा बताते हुए। ठाकरे ने कहा कि कामरा ने कुछ गलत नहीं किया और गद्दार को गद्दार कहना कोई जुर्म नहीं। दूसरे विपक्षी नेताओं ने शिंदे गुट पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया। 25 मार्च 2025 को मुंबई पुलिस ने कामरा को दूसरा नोटिस भेजा, लेकिन कामरा, जो उस समय पांडिचेरी में थे, ने 1 हफ्ते का समय मांगा। पुलिस ने दूसरा समन जारी किया। 24 मार्च को कामरा ने एक और पैरोडी वीडियो निकाला। इस बार निशाने पर थीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये दिखाते हुए कि वो चुप नहीं बैठेंगे। जनता की राय बंटी हुई है। कुछ लोग कामरा का समर्थन करते हैं, उनके व्यंग्य को अभिव्यक्ति की आजादी मानते हैं, जबकि शिंदे के समर्थक इसे अपमान मानते हैं। असल में ये विवाद बोलने की आजादी और राजनीतिक संवेदनशीलता के बीच टकराव को दिखाता है। कामरा का झोंक शिंदे के राजनीतिक दांवपेच पर आधारित था, जो एक सच्ची घटना है, लेकिन शिवसेना गुट ने इसे निजी हमला माना। इसके बाद हुई तोड़फोड़, एफआईआर और धमकियों ने इसे एक बड़ा कानूनी और सामाजिक मुद्दा बना दिया है। क्या एक कॉमेडियन को इस तरह निशाना बनाना चाहिए, या कामरा ने वाकई हद पार कर दी? आखिर में जो एक साधारण जोक से शुरू हुआ, वो महाराष्ट्र की राजनीति, कानून और अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया है। देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।